नमस्कार, मैं जयंत। आज हम सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि आखिर बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों के मामले में जो बार-बार अपना फैसला बदल रही है, आखिर क्यों? इससे विस्तार से हम आपसे बात करेंगे। इससे पहले हम बताना चाहेंगे कि इस खबर को अधिक से अधिक बिहार के कोने-कोने तक, एक-एक साथी तक भेजने का काम करेंगे और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करेंगे। तभी हम अपने विचारों का आदान-प्रदान करने में सफल होंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हम लगातार बोलते गए कि नियोजित शिक्षक का जो वेतन है, यह कई जिलों में, बिहार के कई जिलों में कहीं मई से बाकी है, कहीं जून से बाकी है, कहीं 3 महीना हो गया, कहीं चौथा महीना होने जा रहा है। और ऐसी स्थिति में हमने सरकार का ध्यान आकर्षण कराया कई बार, माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षण कराया कई बार। माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ये घोषणा भी किया गया बजाबते चैनल पे कि 15 तारीख तक, 15 अगस्त तक यदि वेतन का भुगतान नहीं होता है तो संबंधित अधिकारियों पे कार्रवाई करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यह देखने की बात है, जानने की बात है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से भी कहना चाहूँगा कि आखिर 15 अगस्त तक जो शिक्षकों का बकाया वेतन का भुगतान नहीं हुआ तो आपने संबंधित जिलों के कितने अधिकारियों पे आपने कार्रवाई किया? और यदि नहीं किया आपने तो फिर शिक्षकों के साथ धोखा क्यों और शिक्षकों को झूठी दिलासा क्यों? आज गौर करने की बात है कि जहां 3 महीने और 4 महीने से शिक्षक को वेतन नहीं मिला है, उसका घर कैसे चल रहा है, परिवार कैसे चल रहा है, शिक्षक आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और एक आर्थिक रूप से टूटा हुआ शिक्षक, वेतन के अभाव में टूटा हुआ शिक्षक, वह घर के हजारों टेंशन लेकर विद्यालय में जब जाएगा तो आखिर किस प्रकार से गुणवत्ता शिक्षा की कल्पना की जा सकती है उससे? यह अत्यंत दुखद बात है। हमने भी संपर्क साधा था वेतन विभाग से, लगभग राज्य से जो संपर्क साधा हमने, तो वहां से भी स्पष्ट किया गया था कि संभवतः हर हाल में 20 अगस्त तक जहां जहां भी आवंटन की कमी है, आवंटन चला जाएगा। लेकिन आज 21 तारीख हो गया, अभी तक आवंटन न जारी हुआ है और न आवंटन गया है। अब बताएं बिहार सरकार, बताएं शिक्षा मंत्री महोदय जी आप कि आखिर शिक्षक किस स्थिति में जिएगा, शिक्षक का घर परिवार कैसे चलेगा? ये अत्यंत दुखद मामला है। बिहार के लगभग 22 जिलों में 3 महीने 4 महीने से वेतन बाकी है। मेरे वीडियो देखने वाले आप तमाम नियोजित शिक्षक साथी, जिस जिस जिला में वेतन 2 महीना 3 महीना 4 महीना से बाकी है, आप अपने अपने जिला का नाम कमेंट बॉक्स में आकर के लिखेंगे, आप बताएंगे कि किस महीने से वेतन बाकी आपका है। हम पेपर तैयार कर करके और डायरेक्टर साहब से मिलने की कोशिश करते हैं और सामने बैठ के टेबल टॉक करेंगे, उनसे सारी बातों को गंभीरतापूर्वक रखने की प्रयास कर रहे हैं। मामला बहुत दुखद है। शिक्षकों का ऐसा ऐसा फोन हमारे पास आ रहा है, सारे शिक्षक ईएमआई पे अपनी जिंदगी काट रहे हैं। एक तो अल्प वेतन और उसमें भी वेतन 2-2 महीने 3-3 महीने नहीं मिलना। आखिर नियोजित शिक्षक के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? वर्ष 2003 में नियोजित शिक्षक बहाल होते हैं, 4 में पुरानी पेंशन बंद कर जाती है, ओल्ड पेंशन को बंद किया गया। सरकार को लगा कि अब तो नियोजित शिक्षक जो बहाल हुआ है शिक्षा मित्र के रूप में, इसको तो पुरानी पेंशन देना पड़ जाएगा। सरकार एक बार बहुत बड़ी धोखाधड़ी की हम लोगों के साथ और 2006 में कहा कि नहीं, 3 और 5 सब बहाली खत्म हो गया, अब आपको 6 से एडजस्ट कर देते हैं। तो वो सरकार की बहुत बड़ी चाल थी कि पुरानी वेतन को छीनने के लिए, पुरानी ओल्ड पेंशन को छीनने के लिए 6 में कर दिया। फिर हम लोग कुछ जब सुधार पर आए तो 9 में कहा कि नहीं, आपको दक्ष नहीं, आपको दक्षता देना होगा, अब दक्षता परीक्षा दीजिए, नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे आपको। फिर हम लोगों ने दक्षता परीक्षा दिया और उस दक्षता परीक्षा में 93% 94% नंबर लाए हम लोगों ने। इसके बाद 12 में इनका आदेश आ गया कि नहीं, अब नन टेट टीचर बहाल नहीं होंगे। फिर टेट वाले टीचर हमारे आ गए। माने सरकार सबको तोड़ते जा रही है। पहले बहाल हुए तो शिक्षा मित्र अच्छे रहे, नियोजित शिक्षक अच्छे रहे, फिर टेट वाले अच्छे हो गए, फिर सब खराब हो गए। अब फिर बहाल किए बीपीएससी से, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, अब ये भी खराब हो गए। जो लोग भ्रम में है ना, अभी कूद रहे हैं ना कि हम बड़ी सरकार के लोग प्रिय हो गए हैं, आप भी खराब हो गए।
आपका भी नाम आ गया, नामकरण हो गया, बच्चा जन्म लेता है ना, तो 100 महीने के बाद उसका नाम रखाता है। आप लोग का भी नाम रखा गया है। एक परीक्षा वाले आप लोग हैं, अब दूसरा परीक्षा वाले शिक्षक भी आएंगे, तो सबको एक ही तराजू में तोला जा रहा है। इसलिए सबसे पहले कोई शिक्षक एक दूसरे पर कमेंट करना बंद करे। हम देख रहे हैं इस समय सोशल मीडिया पे कि शिक्षक ही शिक्षक, अरे भाई कुत्ता भी कुत्ता का मांस नहीं खाता है। आप कभी सड़क पे आते जाते शिक्षक नित्य सड़क पर आते जाते रहते हैं, एक दुर्घटना अगस्त होता है, एक कुत्ता का डेथ बॉडी पड़ा होता है, तो वहां पर कुत्ता भी बैठ करके रोता है और उसके मांस को टच नहीं करता, जबकि कुत्ता मांसाहारी जानवर है। लेकिन शिक्षक, यहाँ शिक्षक तो शिक्षक की मांस नोच रहे हैं, वाहवाही ले रहे हैं, अपने आप को अधिकारी की नजर में, अपने आप को मंत्री की नजर में दिखा रहे कि हम बहुत अच्छे हैं। सब पर एक ही डंडा से प्रहार किया जा रहा है। और इतना हम बता रहे हैं तमाम नियोजित शिक्षक साथी, बिल्कुल निश्चिंत रहें। नियोजित शिक्षक सबसे अव्वल दर्जे का शिक्षक बचा हुआ है। नियोजित शिक्षक से आज यदि सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है तो सरकार को नियोजित शिक्षक से जलन है, घबराहट हो रही है कि ये नियोजित, सबको तो हम रेडीमेड वेतन पे ला दिए, पुराने वाले शिक्षक के पद को मार दिए, उसको भी सरप्लस में ट्रांसफर कर करके और जूनियर बना दिए। लेकिन अभी जो नियोजित शिक्षक है इसको तो 2015 में वेतनमान दे चुके हैं और सरकार को अफसोस आ रहा है। तो ऐसा कीजिए ना महोदय कि जितने नियोजित शिक्षक है ना, सबको पटना गांधी मैदान में बुला करके अब फांसी लगवा दीजिए, गोली मरवा दीजिए। और कौन सा उपाय आपके पास? अजीब हाल है। आदमी रिटायरमेंट की ओर जा रहा है और आपका नित्य दिन प्रक्रिया बदलते जा रहा है, नित्य दिन आपकी व्यवस्था बदलते जा रही है। नियोजित शिक्षक को वेतन देने के पास पैसा नहीं है। आप नियोजित शिक्षक को जो प्रशासनिक रूप से, जो राजनीतिक रूप से यातना दे रहे हैं, यह बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। आप गणमान्य पद पर बैठे हुए हैं, शिक्षा विभाग के मंत्री हैं आप। आपने कभी विचार किया कि आखिर जिस शिक्षक को वेतन नहीं मिला है 4 महीने से, उसका घर कैसे चल रहा है? तो आप जो राजनीतिक भाषा में यातना दे रहे हैं कि वेतन नहीं देंगे तो शायद नियोजित की नौकरी छोड़ करके और सब विशिष्ट बन जाएगा। तो महोदय, जो 1,20,22,000 नियोजित शिक्षक अपनी नौकरी की पूरी प्रक्रिया को समझ करके और अपनी पुरानी व्यवस्था में अड़े हुए हैं, वह कभी आपके यातना से डर करके अपनी वेतनमान, अपनी ग्रेड पे, अपनी पे स्केल वाली नौकरी को नहीं छोड़ सकते हैं। और बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा धैर्य रखें। किसी का कमाया हुआ पैसा, किसी का मेहनत का पैसा किसी सरकार को रोकने की ताकत नहीं है। यदि देख लेते हैं इस महीने के अंदर तक यदि वेतन भुगतान, तमाम बकाया वेतन भुगतान नियोजित शिक्षकों का नहीं होता है तो मैं हाई कोर्ट का सहारा लूंगा। और बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी और सभी शिक्षकों को हम कहना चाहेंगे कि इस बार जो 5 सितंबर 2026 शिक्षक दिवस का अवसर आ रहा है, इस शिक्षक दिवस के अवसर पे सभी लोग शिक्षक दिवस के अवसर पर झूठा सम्मानित जो किया जा रहा है, बोला बोला के शिक्षकों को कुछ दलालों का माध्यम से, कुछ अधिकारियों का माध्यम से झूठा सम्मान जो दिया जा रहा है, इसका बहिष्कार किया जाए। कोई झूठा सम्मान नहीं चाहिए। हमारा असली सम्मान है कि आप विद्यालय की भौतिक स्थिति को सुधारिए, शिक्षकों की व्यवस्था को सुधारिए, शिक्षकों का जो ओल्ड पेंशन उसको दीजिए, शिक्षकों को वेतनमान को सुधारिए। हमारी असली सम्मान यही है। झूठी सम्मान के योग्य हम नहीं है और न पसंद करेंगे। तो इस बार अगर नियोजित शिक्षक साथी के साथ तमाम शिक्षक साथी सुन लें, यदि नियोजित शिक्षकों का बकाया वेतन इस महीने के अंदर अंततः भुगतान नहीं होता है तो 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन हम लोग काला दिवस के रूप में मनाएंगे। और उसको किस योजना के तहत मनाया जाएगा, इस बात को हम फिर से सोशल मीडिया में आकर के आपको रखेंगे। सरकार को यदि देखना है कि नियोजित शिक्षक कैसे अच्छे हैं तो एक बार आप आदेश दीजिए ना कि जो सक्षमता परीक्षा देकर के विशिष्ट बन चुके हैं उनको हम फिर से एक बार मौका देते हैं कि आप पुरानी नौकरी में जा सकते हैं, अपनी नियोजित शिक्षक में जा सकते हैं। आप फिर से एक बार मौका दीजिए ना कि जितने आप अध्यापक बन गए हैं, जितने बीपीएससी में आ गए हैं नियोजित शिक्षक, हम आपको फिर से एक बार मौका देते हैं कि आप फिर से लौट करके अपनी पुरानी नौकरी में चले जाइए। तो महोदय, रात और रात
तमाम शिक्षक अपनी पुरानी नौकरी में आना पसंद करेंगे, क्योंकि सबको झांसा दे करके, सबको बहला करके, सबको फुसला करके, सबको झूठी लालच दे करके और पुरानी नौकरी से निकाल दिया गया है। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, शिक्षकों की आवाज मेरे पास आ रही है। लेकिन आपने तो जैसे ही सक्षमता पास किया और उससे घोषणा पत्र में भरवा लिया कि हम फिर से पुरानी नौकरी में लौट करके नहीं जाएंगे। और हम अपने तमाम साथियों को बताए भी थे पहले कि आपसा कि क्यों लिखवा रहा है सरकार कि आप फिर से लौट करके नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन लोग नहीं माने। आज सबका दर्द आ रहा है। कई एक दो अधिकारियों से मैंने बात किया, शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी से। उन लोगों ने कहा कि हमारे पास भी कई शिक्षक बोले कि सर लौटने की कोई व्यवस्था नहीं है पूर्व के सेवा में। तो ऐसा नहीं हो सकता। आप घोषणा पत्र भर चुके हैं, इसलिए तमाम बिहार के नियोजित शिक्षक साथी धैर्य रखें। अभी आज 21 तारीख हो गया है। अगर इस महीने के अंत तक वेतन भुगतान नहीं होता तमाम शिक्षकों का, नियोजित शिक्षकों का, तो हम लोग शिक्षक दिवस को काला दिवस के रूप में मनाएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय शिक्षक, जय बिहार। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे।